हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवती महागौरी का वर्णन। प्रथम शैलपुत्री च दूते ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टवम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे विसिद्ध महात्मना। ये नव दुर्गा में है तो अष्टम दुर्गा महागौरी हैं। महागौरी भगवती की सवारी बैल है। बैल पर श्वेत वस्त्र में बैठी हुई हैं। उनकी चार भुजाएं हैं। दाएं के एक भुजा अभय मुद्रा में, एक में त्रिशूल है। बाएं का एक भुजा वर मुद्रा में, दूसरे में माता का जो अस्त्र है डमरू है, वाद्य यंत्र। तो ये माता साक्षात पार्वती ही दिख रही हैं और गौरी का मतलब ही होता है पार्वती ही। तो महागौरी, गौरी यानी गौरांग, जिस सुंदर वर्ण का जो हो। तो गौरी इनका नाम कैसे पड़ा? माता पार्वती यानी पर्वत की पुत्री जब हिमालय की उत्तंग शिखा पर, जो गौरी शिखर जो आज भी जाना जाता है, वहाँ तप कर रहे थे। तो हिमालय पर्वत श्वेत है, वहाँ का बर्फ भी उजले रंग का है। तो माता पार्वती जब जल आदि सब कुछ छोड़ दी, भूखे प्यासे एकदम हवा तक के त्याग दी रहना, और बिल्कुल दुर्बल कृष्णकाय हो गई। उनको रूप तपस्या से इतना सुंदर हो गया कि उस संसार में उनके समान सुंदर कोई नहीं था। उस वक्त इनका नाम गौरी पड़ा। गौरी, ये गौरी की कठिन तपस्या से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और बोले गौरी वर मांगो। तो माता गौरी की तपस्या ही था शिव प्राप्ति के लिए। तो जब भगवान शिव ने कहा वरम्बुरु ही प्राणाने वर मांगो, तो इन्होंने कहा यदि देवी प्रसन्नो अस्मि भरताभम महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी, मेरे पति बन जाइए। तो आज अष्टम दिन भगवती गौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों सुख मिलता है। इनकी पूजा करने से विवाह संबंधी जो बाधाएं होती है, नर या नारी की, युवक या कन्या की, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती है। महागौरी की पूजा हर लड़कियां विवाह से पूर्व करते हैं। गौरी पूजन माता रुक्मिणी भी गई थी, गौरी पूजन माता सीता भी गई थी। सीता गौरी पूजने के लिए गई थी, तो वहाँ ही राम जी का दर्शन हुआ था। दोनों की आंखें चार हुई थी। दोनों एक दूसरे को मन ही मन वरण कर लिए थे। और कहते हैं रुक्मिणी जी का जब विवाह हुआ था, विवाह हुआ नहीं था, विवाह के लिए शिशुपाल आया था ही, और उस वक्त वो चाहती नहीं थी कि उनका विवाह शिशुपाल से हो। तो वो गौरी पूजने के लिए गई और वहाँ भी माता गौरी से श्री कृष्ण को वर मांगी, अपना पंडित जी से कृष्ण तक संदेशा भिजवाई। कृष्ण वही गौरी स्थान से, देवी स्थान से, भगवती स्थान से ही रुक्मिणी का हरण किया, जो आज भी रुक्मिणी हरण स्थल हड़ाई थान के नाम से जाना जाता है, जो मेरे गांव से बिल्कुल करीब 6-7 किलोमीटर दक्षिण स्थित है। लोग उसे मध्य अपभ्रंश भाषा में हड़ाई थान कहते हैं। ऐसे उसका शुद्ध हिंदी हुआ रुक्मिणी हरण स्थल। वहाँ भगवती देवी गौरी की विशाल प्रतिमा है और गौरी की पूजा की जाती है। तो गौरी पूजा करने से कन्या के विवाह संबंधी सारे दूर हो जाते हैं। और एक गौरी गायत्री की त्रिकाल साधना में भी आती हैं। जो गायत्री के साधक होते हैं, प्रातः हंस वाहिनी स्वरूप वेद माता गायत्री की पूजा करते हैं, दोपहर गरुड़ वाहिनी यानी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो संध्या वृषभ वाहिनी बैल पर सवारी। एकदम बिल्कुल यही महागौरी का जो छवि है वो वैसी गायत्री साधना में त्रिकाल गायत्री साधकों को मिलता है। संध्याकालीन उपासना करने वक्त जो बैल पर सवारी किए हुए उनकी भी चार भुजा हैं, त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा में। तो ये त्रिकाल गायत्री में भी आते हैं। यानी संध्याकालीन गायत्री जो है सो भगवती गौरी ही हैं। मध्याह्नकालीन गायत्री हैं वो भगवती लक्ष्मी हैं, और प्रातःकालीन गायत्री हैं जो भगवती सरस्वती हैं। यानी हिरिंग सिंह कलिंग सरस्वती लक्ष्मी काली, ये गायत्री का 3 स्वरूप बताया गया है। तो हमने इसमें इसलिए वर्णन किया कि मैं स्वयं गायत्री उपासक हूँ और गायत्री उपासना में त्रिकाल संध्या करता हूँ, और त्रिकाल संध्या में
सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी तीनों की पूजा होती है। प्रतिदिन तीनों का ध्यान किया जाता है। तो ये गायत्री माँ ही हैं। इस तरह से हम महागौरी की वर्णन किए। आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आप पर भगवती गायत्री की और गौरी की साक्षात कृपा होगी। सदा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। हरि ओम।